सुखदेव जी ने सूर्यवंश का वर्णन किया और उसके बाद में चंद्रवंश की कथा सुनाते हैं। और जब अन्य वंशों की कथा पूरी होती है, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययोः राज्ञां चौवयंसानां चरितं परमाद्भुतम् यदोषधर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णु वीराणि संसना। कहा आपने सूर्यवंश, चंद्रवंश इत्यादि की कथा सुनाया। यदुवंश की कथा आप कहने जा रहे हैं तो थोड़ा विस्तार से कहिएगा, क्योंकि यदुवंश से हमारे पूर्वजों का पुराना नाता रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि यदुवंश में भगवान नारायण का प्रकाट्य कृष्ण के रूप में हुआ। महाराजा ययाति के पुत्र हैं यदु, जिनसे ययाति ने जवानी मांगी थी। जब यदु ने मना कर दिया तो यदु को श्राप दे करके इन्होंने बाहर कर दिया राज्य से। वहीं से यदुवंश प्रारंभ हुआ है। सुखदेव जी यदुवंश की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि मथुरा के राजा उग्रसेन, मथुरा के राजा उग्रसेन वो देव के भक्त निराले थे। मथुरा के राजा उग्रसेन वो देव के भक्त निराले थे। करते थे सेवा विप्रों की, करते थे सेवा विप्रों की। निज धर्म को अच्छे से पाले थे। मथुरा के महाराज उग्रसेन और उनके भाई देवक। उग्रसेन के कोई संतान नहीं और देवक के लड़की देवकी। कंस जन्म की कथा देवी पुराण में है, श्रीमद् भागवत में नहीं है। कहते हैं महारानी पवन रेखा जो हैं वो परेशान थी। एक दिन क्या हुआ कि मधुवन को भ्रमण करने के लिए गई थी। तभी द्रुमालिक नाम के दैत्य ने वेश बदल करके उनको अपनाया। ये समझ नहीं पाई और उसी के अंश से कंस का जन्म हुआ। दिन में महाराज जब कंस का जन्म हुआ, काले बादल आकाश में छा गए, कुत्ते रोने लगे, बादलों की गड़गड़ाहट, हवाओं की का झोंका बहने लगा। ऐसी घड़ी में कंस का जन्म हुआ। गर्गाचार्य जी को बुलाया
गर्गाचार्य जी ने देखा, बताया कि महाराज है मूल नक्षत्र गंडांत योग खुद अपना नाश कराएगा। कहा ये सिंह लग्न में पैदा हुआ इसलिए बहुत बलवान होगा। मूल नक्षत्र है, गंडांत योग है, इसलिए अपना नाश स्वयं कराएगा। लेकिन इसके एक ग्रह ऐसे पड़े हैं कि इसे मारने के लिए स्वयं भगवान को आना पड़ेगा। जब ये बताया तो यही सोच करके कंस को उग्रसेन पालने लगे। क्यों? इसके वजह से हमको भगवान का दर्शन हो जाएगा। महाराज, जिसके वजह से परमात्मा मिल जाए। पहले तो सुग्रीव ने कहा था कि बाली हमारा दुश्मन है, लेकिन जब समझ पाए कि भगवान मिल गए तो सुग्रीव ने कहा जा बाल परम हित जा सुप्रसादा। मतलब बाली जैसा हितैषी कोई है नहीं, क्योंकि अगर उसने हमें भगाया ना होता तो आज भगवान से हमारी मुलाकात नहीं होती महाराज। इसलिए जानते हैं कि इसको मारने के लिए भगवान को आना पड़ेगा, ये सोच करके उसको पालने लगे। सुखदेव जी कहते जैसे वो 7 वर्षों का हुआ, खेलने के लिए महाराज जाए तो बच्चे जो छोटे छोटे हों उनसे कहे भैया देखो कुएं में शेर दिखाई पड़ रहा है, और जब वो देखने लगे वह पैर पकड़ करके उसी में डाल दे। बच्चों को पेड़ पे चढ़ा दे, उसके नीचे फिर कांटा लगा दे, चला आए घर को। बचपन से ही उत्पात करने लगा। और जब 12 वर्ष का हुआ तो एक छोटी सी सेना लेकर के मगध देश पे आक्रमण कर दिया। मगध देश का राजा कौन? जरासंध। उनको पराजित कर दिया। जब जरासंध पराजित हुआ तो वो समझ गया कि मतलब जब 12 वर्ष में इतना दुष्ट है तो आगे चल करके महाराज अच्छे अच्छे राजा इससे थर्राएंगे, तो इससे दुश्मनी ना करो। बस उसकी 2 बेटियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों का विवाह कर दिया कंस के साथ में। लेके चला आया, कहा पिताजी क्या है, कहा आप हमारा एक विवाह नहीं करवा पाए, हम 2 कर लाए। उग्रसेन को मारा तो पता ही है कि आगे क्या होने वाला है। एक दिन महाराज उग्रसेन बैठे हुए सिंहासन पे भगवान का भजन कर रहे थे कि मेरे नैनों की नगरिया में आओ मेरे राम, राम आओ मेरे राम। मेरे नैनों की नगरिया आओ मेरे राम। ओ मेरी सोनी सी, हाँ मेरी सोनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। मेरी सोनी सी नगरिया में आओ मेरे राम, आओ मेरे राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। कंस पहुंच गया, कहा पिताजी किसका भजन कर रहे हो? कहा राम का भजन करने। कहा पागल हो गए हो, बुढ़ापे में छठिया गए हो आप, राम का भजन कर रहे हो।
जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकता है, आपकी क्या मदद करेगा बताओ? उग्रसेन ने कहा क्यों? कहा रावण पत्नी को लेकर के चला गया, ये कहो कि बंदर मिल गए, अगर बंदरों की सहायता ना होती तो अपने पत्नी को वापस नहीं ला पाते। ऐसे का भजन कर रहे हो महाराज, जो अपनी सहायता नहीं कर पाता वो आपकी मदद क्या करेगा? कहा फिर किसका भजन करें? कहा भोलेनाथ का भजन करो, बहुत सरल देवता है। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चाउर चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं। एक लोटा जल से प्रारंभ करो, जो चढ़ाओ ठीक है। जल के चढ़ाए जमलोक से उबार लेत, चाउर चढ़ाए चक्रवर्ती कह देते हैं। चंदन के चढ़ाए 14 भुवन बख्शीश देत, दीप के दिखाए 7 दीप दई देते हैं। भांग यो धतूर के चढ़ाए शिव सुरलोक दें, मदार बेलपत्र के चढ़ाए शिव संग लय लेते हैं। और हर हर किए से हरत कलेश सब, गाल के बजाए शिव निहाल कई देते हैं। ऐसे हैं भोलेनाथ, इनसे सरल देवता कोई है ही नहीं। एक भक्त गया शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए, हाथ में लोटे में जल लिया, एक फूल उसमें डाला और पहुंच गया। जल को चढ़ाया और जल चढ़ाने के बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर घंटा लगा होता है या घंटा बजाने के लिए। और जब हाथ ऊपर किया मारा तो नजरें भी ऊपर गईं, तो नजर ऊपर गई तो देखा सोने का घंटा बंधा हुआ है। सोचने लगा यार देवताओं को सोने के घंटे की क्या जरूरत है, अगर लेकर चलते तो परिवार का जितना दुख संकट सब समाप्त हो जाता। लेकिन बांधने वाले भी भैया बहुत चालाक होते हैं, घंटा ऐसे बांधते हैं कि आप बजाने वाली कुंडी तक हाथ पहुंचे, उतारने वाली तक ना पहुंचे। तो अब सोचने लगा उतारें तो कैसे उतारें। पहले सोचा लो पड़ोसी से स्टूल मांग लाएं, फिर सोचने लगा चोरी करे जाए थे कोनो, ऐसा तो है नहीं कि दिखाए के ले जाए। कहा क्या करें, बस सोचा शंकर जी की जो शिवलिंग है इसी को स्टूल बना लेते हैं। महाराज शंकर जी की शिवलिंग पे चढ़ गया और चढ़ करके घंटा को उतार लिया। उतार करके धोती पहन रखी थी, उसी धोती में लपेटा, हाथ आगे बढ़ाया लोटा उठाने के लिए। तो शंकर जी सोचे देखे कि घंटे चुराया और कि के मन में कुछ भक्ति भी है। विचार किया, बस क्या हुआ, मंदिर हिलने लगा। शंकर जी ने परीक्षा लेने के लिए मंदिर जब हिलने लगा तो देख करके भयभीत हो गए। अब क्या करें, सोचा जर्जर मंदिर था ये तो गिर जाएगा। इतने में पुजारी आ गए बाहर पूजा करने के लिए, देखा मंदिर हिल रहा है तो सोचा कौन ही मंदिर में जाए मरे, जिंदा रहा तो अलग पूजा करब चले। और वो भक्त मंदिर में फंसा है, सोच रहा आप करें तो क्या करें। इधर उधर देखा, जब कोई उपाय नहीं देखा तो जाकर के शंकर जी की शिवलिंग से लिपट गया। कहा देखो हम अकेले यहाँ पे नहीं हैं, आप भी हो। शंकर जी से कहा आप भी यहाँ पे हो, और अगर हम मर गए तो हमारे 2-3 लड़के हैं, मेहरारू है, वतन बर्बाद हुई हैं। और अगर आप मर गयो तो पूरा संसार बर्बाद हो जाए। और बर्बाद बिल्कुल पक्का मर तुम हो जी हो, क्योंकि अगर ये मंदिर गिरगा तो हम तो मरबे करवे, लेकिन तुम हो साथे मर जी हो, ना हम भाग पाए वो भाग तुम हो न पाई हो। शंकर जी सोचते हैं देखो कैसा भक्त है महाराज, विश्वास है कि इसमें मूर्ति में शिवलिंग में भगवान हैं। सोच रहा है कि अगर अपने को बचाने आएंगे तो हमारे भी प्राण बच जाएंगे। शंकर जी प्रकट हो गए और जब देखा भैया मालिक सामने खड़े, चोर सामने है घंटा लिए, थर थर कांपने लगा। कहा प्रभु ये अपना घंटा ले लो, हमको जाने दो। अरे शंकर जी ने कहा नहीं भैया रुको तो सुनो। कहा क्या है। कहा ये घंटा ले जाओ और जो कुछ मांगना हो मांग लो। वो सोचने लगा कि ये खुश कैसे हो गए, हम तो चोरी किए न है, और उसके बाद में भी ऐसी बात कर रहे हैं। कहा देखो आज तक इस मूर्ति पे जल फूल ही चढ़ता रहा। कहा शिवलिंग पे हमारे
जल फूल अक्षत भांग धतूर बेलपत्री के अलावा और केहू कुछ नहीं चढ़ाए। कहा एक रावण था जिसने अपना सिर चढ़ाया था, लेकिन वो तो तुमहुस छोट भक्त रहा, तुम तो रावण से भी आगे हो गए। तूने अपने आप को चढ़ा दिया हमारे ऊपर। शंकर जी कहें मैंने तू खुद हमारे ऊपर चढ़ियो, इससे ज्यादा बात और क्या हो सकत है। वो सोचने लगा देखो भैया ऐसे भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। कहा भोलेनाथ की पूजा करो। कहा अच्छा, लेकिन ये बताओ शंकर जी किसका भजन करते हैं। कहा हमें नहीं पता है। कहा वो राम का भजन करते हैं। मानस कहती शिवद्रोही मम प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर करहि कलप भर घोर नरक मावा। शंकर जी की पूजा करने वाला अगर राम से द्रोह करता है तो भोलेनाथ उसकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं, और राम की पूजा करने वाला शिव से द्रोह करता तो भगवान राम उसकी पूजा नहीं स्वीकार करते हैं। एक दूसरे के पूरक है महाराज। ये सुन करके जैसे उग्रसेन फिर से भगवान राम का भजन शुरू किए, बस सिंहासन से हाथ पकड़ करके नीचे कर दिया और खुद बैठ गया। मथुरेश्वर आज से कंस हुआ मेरी आज्ञा पालन होवे, मेरी इस मथुरा नगरी में मेरा नियम संचालन होवे। चौतरफ भेज दो दूतों को, जहां राम के भक्त नजर आए आदेश हमारा है फौरन सर उनका काट दिया जाए। कहा किसी को छोड़ो मत, अगर किसी को पूजा करना है तो हमारी पूजा करे, जाप करना है तो कंसाय नमः का जाप करे, अगर आहुति देना तो हम कंसाय स्वाहा, और दूसरा कुछ नहीं होगा। जब पाप बढ़ने लगा तो पृथ्वी व्याकुल हो गई महाराज, और व्याकुल होकर के पृथ्वी पहुंची भगवान के पास में। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि अभी समय बाकी है, समय पड़ने पे हम आएंगे। इधर एक दिन उग्रसेन ने कंस को बुलाया। क्यों? कंस ने सबसे पहले अपने पिता को बंदी बना करके कारागार में डाला है। बुलाया, कहा देखो बेटा सिंहासन मुकुट तुम्हारा था, उसको है तुमने धार लिया, जो भार मेरे सर भारी था उसको है लाल उतार लिया। यक भार मेरे सर भारी है उसको जब लाल उतारो तो, देवकी बहन कुंवारी बैठी ब्याहे की बात विचारो तुम। कहा में चिंता हो रही है, और हर पिता को चिंता होती महाराज। और भैया आज के समय में तो चिंता स्वाभाविक है। अगर 4 लड़कियां घर में हो गई तो मानो देश निकाला हो गया, क्योंकि इतने मंगता बैठे हैं, इंटरनेशनल भिखारी। जहां पहुंच जाओ महाराज फिर कार के नीचे तो अब बातें नहीं होती। जहां पहुंचोगे अरे अब तो वहां से वो आए थे BMW दे रहे थे, लेकिन आप ब्रेजा दे दो तब भी चलेगा। पिताजी कहेंगे हमको तो कुछ नहीं चाहिए, वो अपना हाथ निकाल लेते हैं, भैया हमको तो किराया दे दीजिएगा गाड़ी का, बस हमारे जेब में न लागे, और बाकी आप परिवार से समझ लियो जीखा जो लिए के वो अपन मांग लिए, हम का करिए अपन नाम बदनाम कह के, हमका कुछ नहीं मिलेगा। और जब परिवार पे यहाँ पहुंच जाओ तो फिर देखो ये इंटरनेशनल मांगता, सभी मांगने वाले। कहते हैं विवाह करने में बहुत सोचना पड़ता आज के समय में। क्यों? आज आपसे लेंगे तो कल उसको रास्ते से हटा के भैया दूसरे से लेंगे। और विशेष ध्यान ये रखें आज के समय में विवाह करने से पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आपकी बेटी मैट्रिक पास है तो लड़का जूनियर होना चाहिए बस। अगर आपने कोशिश करके कहीं डॉक्टर के साथ में मास्टर के साथ में शादी कर दिया और आपकी बेटी अंगूठा टेक है तो महाराज आज के समय में अब निपटने वाला नहीं है। पहले तो चल जाता था सब, क्योंकि अब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई है, हिंदी कोई बोला नहीं चाहते। हिंदी बोल दिए तो शर्म लागत हिंदी बोले में, और सब इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई। एक गरीब पिता ने अपनी बेटी का विवाह डॉक्टर साहब के साथ में किया, जितना पैसा था सब दे दिया हमारा, अकेली लड़की थी
और लड़की जब वहां पे गई तो उसका जीवन नर्क है। डॉक्टर साहब कहते हैं प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। अब वो कहा जाने वाटर का है, जब पढ़वे नहीं भय है तो वाटर क्या पता है उसको। अब पानी भी कह सकते हैं लेकिन नहीं कहते हैं, हिंदी बोलने में शर्म आ रही है, अपनी मातृभाषा है उसको नहीं बोलते हैं। प्लीज गिव मी 1 गिलास वाटर। वो सोचत ही जब ये वाटर कहा तो वो सोचत स्वामी पाथर मांगत है। वाटर मांगे पाथर लावे, और जब हाउस कहीं जो कांपी गवा, जैसे घर को हाउस बोला तो सोचे स्वामी कहते हैं हाउ आवत है। और जब तेज चलन का फास्ट कहीं तो फाट परी सब दांत गवा। इनका फास्ट कहीं सब फाट परी। भैया माइक नहीं बोल रहा तबले का। और कहते थोड़ा फास्ट चलो तो सोचती हैं स्वामी कहते हैं फाट परो। बगिरी पूरी 32 बाहर हुई है। और स्नान करन हित सौंप कहें, कहते बाथिंग करना सौंप लेकर के आओ। स्नान करन हित सौंप कहें तो सौंप पछोरन वाला है। और जब लिखन लिए पेपर मांगे पीपर पर ताला डाला है। कहते हैं सौंप लेकर के आओ बाथिंग करना है। तो वह सोचा थी स्वामी कुछ पछोरबे हैं सूप ले खड़ी हैं, कहा एक वाटर वार पेपर लेकर के आओ। तो सोचिन कि वह पेपर एक पत्ता लेके आएगी, सोचिन से जंत्र वंत्र बनाई हुए मांगत हैं। जिंदगी नर्क है। अनमेल विवाह नहीं करना चाहिए। एक भैया का शहर से विवाह हो गया, श्रीमती जी आई, 2 भाई थे। बड़े भैया खेत में काम कर रहे थे, छोटे भैया बैठे थे। अब भाभी जी अपना मेकअप बॉक्स श्रृंगार पेटिका खोली, श्रृंगार करने लगी, क्रीम निकाला लगाने के लिए। तो छोटे भैया कहे हमको भी दे दो। अब दे दिया। अब उसको लेके देखे बस चाट ही गए क्रीम। थोड़ी देर देखिन और उसके बाद उसका चाट लेहिन। वह भाभी उनके 2 झापड़ मारिन, कहीं बेवकूफ कहीं का, क्रीम चाट लिया। रोते हुए गए भैया से, कहा भैया भाभी ने मारा। कहा क्यों मारा? कहा चलो पूछें। घर में आए, कहा इसको क्यों मारा? कहा इनको दिया था क्रीम और ये क्रीम चाट लिए इसलिए इनको मारा। तो उनके भैया 4 रहपटा मारे उनके, कहीं बेवकूफ कहूं कहे। अरे अतरी महंगी क्रीम ऐसे चाटी हो, रख लेती हूँ रोटी के साथ खा लेती हूँ। कहा इतनी महंगी क्रीम ऐसे खा गए, बेवकूफ हो। तो वो सोचे लग सब पूरा परिवार एक है मेरे महाराज। इसलिए अनमेल विवाह नहीं करना चाहिए। कंस से जब बताया, कंस भी अपने बहन से बहुत प्रेम करता था। तत्काल भेज दिया सैनिकों को कि जाओ हमारी बहन के लिए अच्छा वर ढूंढो। तो भैया जिसके द्वारे ये पहुंचत हैं, कहते हैं कि महाराज कंस अपनी बहन का विवाह करना चाहते, वह साफ मना कर दिया था। सोचते हैं को दुष्टियां ब्याह करे। पता लगी दहेज दिए बजाय कहो तलवार मार दिए। सब ने मना कर दिया। अब सब लौट करके आए, नगर के बाहर खड़े, बताने कौन जाए? जो बताने जाएगा उसकी मृत्यु है। इतने में भैया वसुदेव जी पहुंच गए। वसुदेव जी को जैसे देखा कंस ने पीठ पे हाथ रखा, कहा मित्र आप हमारे बहुत अच्छे मित्र हो। तो वसुदेव जी सोचने लगे कि अभी तक सीधे मुंह से बात नहीं कर रहा और आज ये मित्र बोल रहा है, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। वसुदेव ने कहा जो कुछ हमारे पास में है प्रभु आप सब ले लो जो कुछ है महाराज, लेकिन मित्र ना कहो उनका। अरे हमारी और आपकी कहा मित्रता, हम प्रजा और आप राजा। कहा नहीं आप हमारे मित्र हो। बिठा लिया बगल में और उसके बाद में कहा देखो हमारे मन में एक बात चल रही है। क्या बात है? कहा हम अपनी बहन का विवाह ढूंढ रहे थे तो आपसे अच्छा कोई नहीं लगा हमको। जैसे इतना कहा वसुदेव जी की श्वास रुक गई। महाराज अरे दादा ये कहां हो सकता है? कहा महाराज हमारा विवाह पहले हो चुका है। कहा इससे कोई मतलब नहीं है। वसुदेव जी ने कहा हम और विवाह नहीं करना चाहते अब, क्योंकि एक महीना तो यहाँ बांधा नहीं बंधा, दौरे दौरे घूमते इधर उधर।
और डबल विवाह हो गया तब तो संकट ही संकट है। वैसे कंस ने तलवार की मुठिया पकड़ी, दिखाया, कहा बताओ या तो शादी या तो मौत। वसुदेव जी सोचे लगे दोनों तरफ मौत है, अगर विवाह कर ले तो धीरे धीरे मरब, और नहीं करेंगे तो ये तत्काल मार देगा। सोचते हैं वसुदेव जी। सुखदेव जी कहते हैं कि कंस ने वसुदेव को प्रेरित किया। वसुदेव जी विवाह के लिए तैयार हुए। रोरी, अक्षत, नारियल, टीका इत्यादि दे दिया और कहा समय पे बारात लेकर के आ जाना। अभी भगवान जन्म की बहुत सुंदर सी झांकी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होगी। हम और आप भगवान का दर्शन करेंगे। समय आया विवाह का। मंडप के नीचे जब ही आए राजकुमार, तो नारी मंडल ने किया परछन भली प्रकार। विप्र पुरोहित ने किया साखोचार बखान। तब भूपति करने लगे सुता का कन्यादान। बोलो सांवले सरकार की जय हो। कन्यादान का समय आया। राजा ने सोचा तप क्या है, जो कन्या कर दिखलाती है। राजा ने सोचा तप क्या है, जो कन्या कर दिखलाती है। माँ बाप जिसे दे देते हैं, माँ बाप जिसे दे देते हैं, ये माँ बाप जिसे दे देते हैं, वहाँ उसकी ही हो जाती है। रानी और महाराज कन्यादान करते हैं। विवाह संपन्न हुआ। महारानी पवन रेखा ने दिव्य ज्ञान दिया और कंस ने रथ को तैयार किया। अपनी बहन को हम भेजने के लिए स्वयं जाएं। देवता सब आकाश मंडल में देख रहे हैं कि कंस इतना दुष्ट होकर के आज समाज को दिखा रहा है कि हम अपनी बहन से बहुत प्रेम करते हैं। रथ पे लेकर के चला। जब बगीचे में रथ पहुंचा, देवकी ने कहा भैया रथ को रोक दो। रथ को रोक दिया। देवकी ने अपने बातों को रखा, लेकिन हुआ क्या? इस भाई बहन के मधुर प्रेम में विधना ने विष घोल दिया। देवताओं ने आकाशवाणी कर दी तत्काल। इस भाई बहन के मधुर प्रेम में विधना ने विष घोल दिया। हो गई गगन गिरा क्षण में, है ऐसी वाणी बोल दिया। आकाशवाणी हो गई। ऐ कंस कान देकर सुन ले, जिस पर तू प्यार जताता है। आस्तीन की नागन ये बहना, तू इसे जान नहीं पाता है। इस बहन देवकी से पैदा जिस दम 8वां लाल होगा। ऐ कंस अधम ऐ नर पिशाच, तेरा वो महाकाल होगा। आकाशवाणी हुई। अभी तो बहुत प्यार दिखा रहा था, लेकिन जैसे आकाशवाणी कानों तक गई, तत्काल हाथ में तलवार निकाल लिया। अरे विधाता तो मुझे डराने की कोशिश करता है। काटूंगा बांस को मैं जड़ से, कैसे बंसी बन पाएगी। देवकी का शीश उड़ा दूंगा, संतान कहां से आएगी।
चला मारने को जब ही अपनी खड्ग संभाल, तो रथ से कूद के आ गए वसुदेव तत्काल। वसुदेव जी रथ से आ गए और हाथ जोड़ करके कहा, महाराज बहना का अगर वध कर दोगे तलवार डूब ये जाएगी। कहा क्या करने जा रहे हो? बहन को अगर मार दोगे तो ये दुनिया क्या समझेगी तुमको? कायर कहेगी कि देखो डर के मारे अपनी बहन को मार दिया। कंस ने कहा, ये आकाशवाणी हमको भयभीत कर रही है। वसुदेव ने कहा, हम आपके मित्र हैं, अगर आपका शत्रु है तो मेरा भी शत्रु है, इसलिए हम सच्चे वफादार साथी अपनी मित्रता निभाएंगे और जितने सुत इसके पैदा हो हम तेरे पास पहुंचाएंगे। कहा ठीक है, जा करके अपने भवन में निवास करो। जैसे चलने लगे नारद जी पहुंच गए। भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जय हरि नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। बोलो बांके बिहारी लाल की। नारद जी पहुंचे और कंस को समझा दिया, देव हैं इतने मूर्ख नहीं जो सुत मरवाने लाएंगे और अपनी गोदी के टुकड़े को यहाँ बलि चढ़ाने लाएंगे। कहा पागल थोड़े हैं। कंस कहने लगा क्या ये झूठ बोल रहे हैं? कहा दूसरे के प्राण को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ बहुत बड़ा सत्य होता है, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कहा ठीक है। तत्काल सैनिकों को आदेश किया और वसुदेव देवकी को बंदी गृह में डलवा दिया। बोलो राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते समय व्यतीत होने लगा। वसुदेव देवकी कारागार में हैं। बीता है जब कुछ समय और बीता कुछ काल, तभी देव की गोद में जन्मा पहला लाल। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। जैसे बालक का जन्म हुआ, वसुदेव जी तत्काल उसको लिए और लेकर के चल दिए। कंस ने कहा, वसुदेव जी जब लेकर चले तो देवकी कहती है कि स्वामी कहां लेकर के जा रहे हो? वसुदेव जी कहते हैं कि वादा किया है तो निभाना होगा, वादा किया है तो निभाना होगा, लेके ललन हमें जाना होगा। वादा किया है ना होगा, लेके ललन हमें जाना होगा। धर्म को बचाना होगा, अपने इस
धर्म को बचाना होगा। वादा किया है तो निभाना होगा, लेके ललन हमें जाना होगा। वादा किया है सो आना होगा, लेकिन ललन मुझे जाना होगा। वसुदेव जी कहते हैं, सोचो है प्यारी अगर लाल नहीं जाएगा, हम तीनों का तब कंस बनकर काल आएगा। तीनों का जब काल आएगा, तीनों का तब कंस बनकर काल आएगा। हम तीनों का तब काल बनकर कंस आएगा। उसके कहर से खुद को बचाना होगा, उसके कहर से खुद बचाना होगा, लेके ललन हमें जाना होगा। वादा किया है तो निभाना होगा, लेकिन ललन जाना होगा। वसुदेव जी लेकर के पुत्र को पहुंच गए, ले जाकर के कंस की गोदी में दे दिया। ये लीजिए महाराज, ये मेरा पहला पुत्र है। कंस ने देखा, कहा वसुदेव जी नाज है आपकी मित्रता पे, हमें गर्व है कि आप जैसे मित्र हैं जो अपने संतान की भी परवाह नहीं किया, लेकर के आ गए। ले जाओ इसको, हम नहीं मारेंगे। जैसे वसुदेव जी लेकर के चले, महाराज फिर से नारद जी पहुंच गए। कंस ने देखा, उठ करके प्रणाम किया, बिठाया। नारद ने कहा आप राज्य करने के काबिल नहीं, मूर्ख हो आप। कंस ने कहा क्या हो गया महाराज? कहा हाथों में आया हुआ काल छोड़ रहे हो। कहा आकाशवाणी तो 8वें की हुई, ये तो पहली संतान है। वैसे नारद जी ने एक अष्टदल कमल बनाया, दिखाया, कहा देखो ये बताओ कि इसमें पहली पंखुड़ी कौन और 8वीं कौन है। तो कंस ने गिना, कहा ये इसमें तो 8वीं भी पहली हो सकती है, पहली 8वीं हो सकती है, चौथी 8वीं हो सकती, 6वीं 8, मतलब जहां से शुरू करोगे वो प्रथम और जहां संपन्न होगा वहां 8। कहा ठीक इसी प्रकार काल का चक्र है, और तुमने नहीं मारा और हो सकता है वो पहले में आ गया हो महाराज और तुमको मार दे, फिर क्या होगा? इसलिए मन में धर्म और अधर्म का विचार न करो, जितने संतानें देवकी के जन्म ले सबको समाप्त करते जाओ। नारद जी ने है दिया कंस को आज सिखाए, तो गोदी से शिशु छीन कर देखो दिया नसाए। बालक को समाप्त कर दिया। वसुदेव जी रोते हुए पहुंच गए। देवकी ने देखा, विलाप करने लगी। वसुदेव जी कहते जो पूर्व में हम लोगों ने कर्म किया उसका फल हमको मिल रहा है, इसलिए इसका विचार ना करो। एक एक करके 6 संतानों को समाप्त किया कंस ने। जब 7वां गर्भ हुआ तो भगवान नारायण ने योग माया भगवती को बुलाया, कहा देखो 7वें गर्भ में हमारा शेष का अंश जा रहा है, इसलिए उसको ले जाकर के रोहिणी के उदर में स्थापित करो
और यशोदा की कन्या बनकर के उनके गर्भ में निवास करो, समय पड़ने पे हम भी आ रहे हैं। कंस को जब पता लगा कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया है, इधर वही देवकी का 7वां गर्भ रोहिणी की उदर से भादों की 6ठी को जिसका जन्म हुआ, जिस दिन माताएं छठी पूजती हैं उसी दिन बलदाऊ का जन्म हुआ था। बोलो बलदाऊ भैया की जय हो, यशोदा मैया की जय हो। और जब 8वां गर्भ हुआ देवकी को, तो कंस ने पहरेदारों की संख्या बढ़ा दिया। देवकी के चेहरे पे करोड़ों सूर्य का प्रकाश आ गया। देवकी प्रसन्न है। कंस ने आदेश कर दिया है कि किसी के निगरानी में अगर कोई घटना घटी तो उसको मृत्युदंड देंगे, और जो पहले आकर के हमें बताएगा कि बालक का जन्म हुआ उसे हम मंत्री बना देंगे। सब प्रसन्न है, सब जाग रहे हैं कि मतलब कोई घटना घटने ना पाए। और समय व्यतीत होता गया। भादोवदी बुध 8 रोहिणी की अर्धर, भादों का महीना, रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि, कृष्ण पक्ष, वर्षा ऋतु, बरसात का महीना महाराज, बारिश झमझमा करके हो रही है। देवता सभी आकाश मंडल में खड़े होकर के भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं, और आप लोग भी कर रहे हैं। तो सब लोग भाव से गाएं। भगवान को अगर बुलाना है तो भाव से गाएं कि मेरी कोठरी के भाग, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। सभी लोग गाएंगे। और मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, राम आएंगे। शाम आएंगे, वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। वो शाम आएंगे, आएंगे शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज जय हो, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। वो शाम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगा। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। वो दीप जला के दिवाली में मनाऊंगा। और
मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग्य आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शाम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगा, श्याम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगा। मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगा, मीठे मीठे में भजन सुनाऊंगा। मेरी जिंदगी के मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, शाम आएंगे। तो श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, श्याम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाद आज खोले जाएंगे, शाम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। जय हो। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। तन झूमेगा तो मन गीत गाएगा। और श्याम सुंदर मेरी किस्मत, वह श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज जग जाएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। तो शाम आएंगे आएंगे शाम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, श्याम आएंगे। श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। हो श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे।
मेरी झोपड़ी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, शाम आएंगे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। देवता सभी आकाश मंडल में खड़े होकर के भगवान के जन्म का इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों के समक्ष बहुत सुंदर सी झांकी प्रस्तुत होने जा रही है भगवान जन्म की। आप लोग पुष्पों की वर्षा करेंगे भगवान के जन्मोत्सव में और भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्ण शरणागत कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम। अरे अभी रुके रहिए, आप लोग रुके रहिए, रुके रहिए। अभी झांकी आप लोग के समक्ष बाल रूप की प्रस्तुत हो रही है। यहाँ झांकी आ रही है और भगवान को अभी वसुदेव जी सूप में लेकर के आएंगे आप लोगों के समक्ष। उसमें आप लोगों को लावा डालना है, जो लिए हुए हैं पुष्पों की वर्षा उन पे करना है। जो झांकी अभी आएगी वसुदेव जी लेकर के किस प्रकार से गए हैं वो झांकी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है, उसका दर्शन करें। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि स्वागतम सुस्वागतम पाहि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्ण शरणागतम पाहि। आप लोगों के समक्ष सुंदर सी झांकी वसुदेव जी लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। भगवान बाके बिहारी लाल का दर्शन कीजिए, पुष्पों की वर्षा कीजिए और जिनको न्यौछावरी डालना है भगवान को सूप में लेकर के वसुदेव जी जाते हैं, उसी में जिनको न्यौछावरी डालना है पुष्प की वर्षा करेंगे और उसी में न्यौछावरी डालेंगे।
बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की। हाँ, जिनके पास में लावा फूल इत्यादि जो कुछ है वसुदेव जी आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं, उसी में आप लोग लावा डालेंगे सूप में और उसी में करेंगे सुंदर सा भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद में आरती। भय प्रगट कृपाला दीन दयाल यशोमति के हितकारी। दीन दयाल यशोमति के हितकारी। रोषित महतारी मुने मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दोचर अभिरामा तन घनश्याम निज अवध भुजचारी। अरे बाहर मत डालिए भाई, जब आ जाए आपके सामने तब डालिए, आराम से। जय हो। क्या बात है। भूषण बनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु हरारी। जोड़ी अस्तुत सोरी विधि कर माया गुण ज्ञान शीत समान वेद पुराण बनन। सुख सागर सब गुण आगर जय गावैये सुत संता। तो मन हित लागी जन मन प्रगट भयो श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाय निर्मित माया रोम रोम शोभासी यह उपहास सुनत धीर चितिर न रहे। उत जा जब जाना तब मुस्काना चरित बहुत विधि चाहे। कहीं कथा सुनाई बात बुझाई यही प्रकार सुत माता पुनि बोली सोमति डोली बहुत बहरू सुधीरा परम सुनि बचन सुजाना रोदन खाना बालक सुधू जित जगाए हर पद बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की। सुंदर सी झांकी का आप लोग अवलोकन करें और सर्वप्रथम हमारे अवस्थी परिवार आकर के भगवान को न्यौछावर डालेंगे और उसके बाद में जिनकी जो श्रद्धा है भगवान की न्यौछावरी अर्पण करेंगे, एक सुंदर सा भजन रसपान करेंगे और उसके बाद में
आरती और प्रसाद। आचार्य जी मंच पे आए। माइक खोलो। श्री राम। हेलो बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। आज हमारे अवस्थी परिवार के घर में भगवान आए हैं। हाथ उठाइए कि भगवान के आने पर किनको किनको खुशियां हैं। हाथ उठाइए दोनों हाथ। कौन कौन खुशी हैं? भगवान आए हैं। संख्या भी कम दिखाई पड़ती है। भगवान के आने पर खुशी नहीं है? हाथ उठाइए, किनको किनको खुशी है? क्या बात है। आज ये परिवार धन्य हुआ कि हमारे बांके बिहारी लाल आए हुए हैं। और हम चाहेंगे कि अवस्थी परिवार के सभी लोग आकर के इन कलाकारों को, ब्राह्मणों को और पूज्य व्यासी को कुछ न्यौछावरी अर्पण करें, क्योंकि अयोध्या वाले बहुत मांगने में उस्ताद हैं। तो आज तो न्यौछावरी देना ही पड़ेगा। और आप लोग गीतों का आनंद लेते रहें, न्यौछावरी डालते रहें। श्री राधे। भैया जी से जय हो। हेलो हेलो हेलो। और आकर के सभी लोग सूप में भी कुछ न्यौछावरी डालें, क्योंकि अगर आप बचा लेकर के जाओगे भगवान के दरबार से, अगर वो द्रव्य बचा लेकर के आओ जो भगवान के निस्बत में लाए हैं, तो भगवान ही जाने। इसलिए आप लोग आकर के चाहे एक पुष्प ही डाल दें, लेकिन आज जो ये अवसर, सुंदर सुहावना अवसर प्राप्त हुआ है, ये जीवन में कभी कभार मिलता है। ये भगवान की असीम अनुकंपा होती है। तब दे दो बधाई, दे दो बधाई, जय हो। ओ लल्ला की सोने के में आई, ओ लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सोने के में आई, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई, दे दो बधाई। लल्ला की जय, लल्ला की सुन के मैं आई, दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई।
झोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, झोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, झोली भी दे दो मैया झोली भी दे दो मैया चुनरी भी दे दो, दे दो मैया चुनरी भी दे दो, और लहंगे की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई, की दे दो सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुने के आई यशोदा मैया दे दो बधाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे मैया मोती भी दे दे, हीरे भी दे दे हीरे भी दे दे मैया कंगना भी दे, हरवा भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, हरवा भी दे दे मैया कंगना भी दे दे, बंठी की दे दे बुआई यशोदा मैया दे दो बधाई, लक्ष्मी सुन के मैं आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लल्ला की सुन के आई यशोदा मैया दे दो बधाई। जुग जुग जीवे तेरा गाँव में बिहारी, जुग जुग जीवे और भक्तों की हो वे मन चाहे, भक्तों की हो वे मन चाहे, अल्लाह की सुनी के बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। चलिए सभी लोग भगवान की दिव्यमयी मंगलमयी आरती करें। हेलो
आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की जय। पुनः जन्म सफल करी, अपनो जन्म सफल करी, आरती बाल की जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन को प्यारो, इन पर प्राण निकाल कीजिए, इन पर प्राण छावर कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए। बलदाऊ को छोटो भैया, बलदाऊ पे छोटो भैया, तलवा कहीं के बोलत भैया, तलवा कहीं के बोलत भैया, करम में दिखल लेत बलैया, करम में दिखल लेत बलैया, यह यह आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री राधा सुभर कन्हैया, श्री राधावर सुगर कन्हैया, श्री राधा सुभर कन्हैया, श्री राधा सुगर कन्हैया, जन को नीत चुरैया, जन को देखत ही लेत कन्हैया, देखत लेत कन्हैया, अपना सर बस तो दीजिए, अपना सर बस तो दीजिए, आरती बाल कीजिए, अपना जन्म भले
त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे महासायक्षारिका नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं अच्युतम अजनंद लाल तरस रहने अजनंद लाल तरस रहने तरस रहने ना 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 अजगोपाल तरस रहने अजनंद लाल तरस रहने अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणं जानकी वल्लभम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा जलेन शीतलेकरणं पुष्पै देवावदर्शनं सख्यम् आत्मनिवेदनम् ओम हरि ओम माजिग्नेनाजिग्मय जन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सुसन्दितपूर्वे साध्याः सन्ति देवा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिरमया दत्त्वा ग्रहण परमेश्वरी मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीकृष्ण परमात्मने नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।